सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वी आर बैक विथ अगेन न्यू वीडियो। आई नो कि जो वीडियो है वो बहुत टाइम बाद आ रही है, लेकिन अब से रेगुलर वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप मेरा अकाउंट देख सकते हो। फिलहाल जैसा कि आप लोग को देख लिया, आपको पता चल अब जो जो अकाउंट है वो फेल हो चुका है। ठीक है, अब उसका रीज़न और क्लोज्ड पोजीशन वो सब कुछ दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर नहीं आएगा मे बी। ओके ओके, आ गया आ गया। तो अब इसमें था कुछ ऐसा कि मैंने जो अब $50 का कुछ स्टॉप लॉस रह गया था। ठीक है, तो मैंने 0.2 क्वांटिटी के साथ लगा दिया और अकाउंट जो हमारा वो फेल हो चुका है। ठीक है, सो दिस वाज माय 12th फंडेड अकाउंट जो कि फेल हुआ है। ठीक है, ये 4-5 मैंने फ्यूरेक्स के ब्लो कर दिए, 4 से 5 मैंने गोट फंडेड के ब्लो कर दिए। सॉरी, 4 अकाउंट मैंने फ्यूरेक्स के ब्लो किए, 4 अकाउंट मैंने फंडेड नेक्स्ट के ब्लो किए और बाकी कुछ बचे थे और वो गोट फंडेड के ब्लो किए। ठीक है, मैंने सो अराउंड मैंने 12 फंडेड अकाउंट ब्लो कर दिए। ठीक है, और अब ये तो सिर्फ इसकी बात रही। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ आज मैं, बहुत अच्छी एक चीज़ है। अब देखो ये ट्रेड थी। ठीक है, मतलब इसका रीज़न और वगैरह सब कुछ दिखाता हूँ मैं आपको। एक चीज़ सिखाता हूँ आज कि फंडामेंटल डेटा क्या होता है, उससे क्या होता है। सो पहले आप ये ट्रेड देखो। ये अगर मेरा अकाउंट बचा होता ना, तो ये जो मेरा मूव है ना वो मैं पूरा कैप्चर कर सकता था। पता है उसका रीज़न और सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, मुझे भी पता है कि मैं ये ड्रॉ कर सकता हूँ और आपको बेवकूफ़ भी बना सकता हूँ, लेकिन हाँ मैंने ये ड्रॉ ही किया है। खैर, लेकिन मैं इसके पीछे का आपको रीज़न और सब कुछ दिखाता हूँ। ये फंडामेंटल की ट्रेड है। ठीक है, ये जो मूव है ना वो प्योर फंडामेंटल का है। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ये रहा हमारा गोल्ड। ठीक है, अब आप ये देखो, जस्ट अ सेकंड। ओके, ये रहा हमारा गोल्ड। और कहाँ गई, ये रही। ये देखो, आपको तो पता ही होगा कि यूएस मार्केट पिछले बहुत दिनों से क्रैश हो रहा है। ठीक है, और ये गैप थे ना, ये जो डंप है ना वो पहले से ही एक्सपेक्टेड था। सॉरी, ये पहले ही एक्सपेक्टेड था, पहले ही पता था कि ये क्रैश आने वाला है। इसका रीज़न अब आपको मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप यूएस का कोई भी इंडेक्स देख लो, यूएस 100 क्रैश। ठीक है, यहाँ पर ये डो जोन्स, ये भी क्रैश। ठीक है, सब कुछ यूएसए का मार्केट मतलब लाल चल रहा है पूरा। ठीक है, और उसकी वजह से मैंने जो निफ्टी 50 है हमारा इंडियन मार्केट, वो भी डेफिनेटली मैंने एक्सपेक्ट कर ही लिया था सैटरडे को कि जब मंडे को हमारा मार्केट ओपन होगा तो डेफिनेटली क्रैश ही होने वाला है, मतलब डाउन में ही ओपन होने वाला है। और यहाँ पर आप देख लो, एक सेकंड। अब आप यहाँ पर ये नहीं, ये है, ये गेम है। देखो ये सिर्फ क्रैश देखो। ठीक है, सो अब इसके पीछे का पूरा रीज़न फंडामेंटल डेटा मैं सब कुछ दिखाता हूँ, और गोल्ड के जो वो ट्रेड है उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सो सिंपल ही रीज़न ये था कि यूएस टैरिफ, आपने देखा ही होगा कि ट्रम्प ने ऐलान कर दिया है कि यूएस टैरिफ होने वाला है। ठीक है, और मेन चीज़ कि सैटरडे को शायद या फिर फ्राइडे को न्यूज़ आई कि चाइना ने यूएसए के ऊपर 34% टैक्स लगाया है। ठीक है, सो उसके पीछे उसी के लिए अब ये डंप होने का रीज़न है यूएसए का मार्केट। ठीक है, और यूएसए का मार्केट डंप होने का रीज़न है चाइना का जो टैक्स है 34% यूएसए के ऊपर। ठीक है, वो उसका रीज़न है। अब गोल्ड का रीज़न अब जाने का मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली, जैसा कि यूएस मार्केट क्रैश होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो यूएस करेंसी है, यूएस डॉलर है, वो वीक होता है, और यूएस डॉलर जब वीक होता है तब गोल्ड अप होता है। ठीक है, सो मैंने ये सिंपली प्योर उसकी ही ट्रेड है। देखो यहाँ पर, अब बोलोगे भाई मार्केट तो यहाँ पर खुला था, तूने यहाँ पर क्यों ट्रेड ली? तो मैंने सिंपली ये लिक्विडिटी ग्रैब होने का वेट किया और उसके बाद एंटर करने का। अब मैंने इसमें एंटर नहीं हुआ, लेकिन ये सिर्फ बैक टेस्ट की एक स्ट्रेटजी, मतलब एक बैक टेस्ट का एक ये फंडामेंटल की एक ट्रेड है। ठीक है, ये अब हाँ मैं आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ। ये आपको अगर छोटा मोटा लग रहा है
तो ये 800 पिप्स का ट्रेड है, ठीक है, 800 पिप्स। पाया जा, कहाँ गया, एस्केप करना पड़ेगा, ठीक है। ये 800 पिप्स का ट्रेड है, आप यहाँ पर देख सकते हो, मेजर करके मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये देखो, आप देख सकते हो, ठीक है। ये तकरीबन यहाँ पर 2980 से 3040, 700 पिप्स तकरीबन, ठीक है, 800 नहीं, 700 पिप का ये ट्रेड है। और इसके पीछे का रीज़न जैसा कि मैंने बताया, ट्रम्प और चाइना का जो इम्पैक्ट है, चाइना का जो टैक्स है यूएस के ऊपर 34%, उसकी वजह से ये अप गया। और जैसे कि डॉ जोन्स और नास्डैक सब कुछ ब्रेक हो चुके, मतलब क्रैश हो चुके। और ये देखो, डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको डॉलर इंडेक्स का भी पता होगा कि जैसे ही डॉलर इंडेक्स क्रैश होती है तब गोल्ड पंप होता है, ठीक है। और यहाँ पर वही एग्जांपल है, जैसे कि नास्डैक, उसे देख लो आप, कोई भी पेयर वो उठा के देख लो, सब के सब क्रैश है, ठीक है। खैर अभी तो ये मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, ये रिकवर हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये सब देखो आप, हमारा इंडियन मार्केट पूरा पूरा रेड है। सो दैट्स वाई मैंने, अगर मेरे पास अकाउंट होता, मतलब फेल नहीं होता, तो मैं डेफिनेटली एक ट्रेड लेता, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा रिस्क के साथ, क्योंकि ये प्योर फंडामेंटल ट्रेड थी, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह कुछ काम नहीं करता। सिंपल लिक्विडिटी गायब हुई और हमारा ये वाला टारगेट, ठीक है। सो ये ट्रेड थी। और अब बात रही, मैं अब अपलोड क्या करूँगा, तो मैं सिंपली मेरी एनालिसिस की वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है, मेरी वाई टी पे ऊपर, वाई टी चैनल के ऊपर, कि मे बी ये मूव, ये जोन, ये सप्लाई जोन, ये डिमांड जोन, ये लिक्विडिटी एरिया, वो सब कुछ मैं आपको गोल्ड के और वगैरह वगैरह कुछ सम पेड्स के आपको देता रहूँगा, ठीक है। अब बात रही नया फंडेड की, तो मैं कैपिटल का अरेंज करके एक अगेन एक और 1 का कैपिटल लेंगे, ठीक है। सो ये था, ये थी ट्रेड, ये थी फंडामेंटल के ऊपर, ठीक है, प्योर। और ये है फंडामेंटल एनालिसिस का जो इम्पैक्ट है वो मार्केट के ऊपर, ठीक है। सो दैट्स इट, ये था वीडियो में। मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पे बने रहे, क्योंकि इस चैनल पे आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। सो दैट्स इट, ये था आज की वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।